नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार जनहित के मुद्दे उठाता आया है और हमेशा आम जनता की आवाज को हमने प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाया। एक बार फिर आज हम बात करेंगे जर्जर स्कूल और सरकारी भवनों की, जहां से सामने आई तस्वीरें हादसे को न्योता दे रही हैं, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, मानो उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार हो। दिखाएंगे आपको वो तस्वीरें जिसने शायद प्रशासन अनजान है। मध्य प्रदेश के सागर में जर्जर दीवार गिरने के बाद 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद उम्मीद थी कि जिम्मेदार इससे सबक लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर दिन ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो अधिकारियों के लापरवाह रवैये को उजागर कर रही है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में हुए जर्जर दीवार के कारण हादसे के बाद जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको लापरवाही के मामले दिखा रहा है। कैसे अधिकारी बेसुध हैं और जर्जर इमारतें हादसों को न्योता दे रही हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से आई ये तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर कोरिया की है, जहां जर्जर स्कूलों में छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ने को मजबूर हैं। कक्षाओं का हाल ऐसा है, कई जगहों पर पानी टपक रहा है। जर्जर भवन की मरम्मत के लिए अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खास बात यह है, विभाग के आला अधिकारियों को जर्जर स्कूल भवन की खबर है, लेकिन अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। जगह नहीं पड़ता है और सब कोई 3-4 पट्टी के जगह पर बैठते हैं। पानी चुता है, सीट फूट गया है और क्या कहते पूरे स्कूल पूरे भर जाता है, पूरे पानी कॉपी किताब तक। बहुत जगह पानी चुता है यहाँ पास और बैग हम लोग को साइड करना पड़ता है और हम लोग भीग भी जाते हैं और बैग भीगता है, हम लोग का कॉपी किताब में पढ़ना पड़ता है हमको। वर्तमान में यहाँ 94 बच्चे दर्ज है और उसमें बच्चे आते भी हैं और क्षतिग्रस्त इतना हो गया है स्कूल का, जो जिसमें शिक्षण कार्य हम लोग ठीक से नहीं करा पाते हैं। दिक्कत होता है सर, बैठने के लिए भी और खाना खिलाने में भी हम लोग को दिक्कत होता है। उन लोग के पीछे हम लोग लगे रहते हैं। आवेदन देने के बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जब हमने मामले में जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब आप ही सोचिए सिस्टम का क्या हाल है। और अब बात नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ की, जहां 95 लाख रुपए की लागत से बना हायर सेकेंडरी स्कूल भवन खंडर में तब्दील हो रहा है। स्कूल भवन की दीवारों में भ्रष्टाचार की दरारें पड़ रही हैं। साथ ही पहली बारिश में स्कूल भवन के सभी कमरों की छत से पानी टपकने लगा है। स्कूल के प्राचार्य का कहना है, ये सब कुछ ठेकेदार की मनमानी का नतीजा है। बीच में तो देख रहे थे और इसका एजेंसी PWD है और उसके इंजीनियर थे, उनसे मैं तो मौखिक रूप से उनसे मिल के बोला भी था कि बिल्डिंग हमारे इस क्षेत्र के लिए है, अच्छा से बनना चाहिए, बच्चों का भविष्य का सवाल है। ऐसा मैंने अपने मौखिक उनसे बोला भी था, लेकिन इस तरह से बना के अपना उन लोग पूरा करके कर दिए जो आज बच्चों के लिए समस्या बन रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन इस ओर फिलहाल ध्यान देने वाले आंखें मूंदे बैठे हैं, मानो उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, वहां पर ताजा हालात क्या बने हुए हैं जानने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाताओं के जरिए। और कोरिया से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सरवर अली, और नारायणपुर से हेमंत संचेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कोरिया की बात करते हैं। हेमंत, कोरिया की जो तस्वीरें हैं वो ये साफ तौर पर दिखाती है कि अधिकारियों का जो रवैया है वो पूरी तरह से लापरवाह हो चुका है। लाख बार इसकी शिकायतें की गई हो, लेकिन असर कुछ नहीं पड़ रहा उन पर। हेमंत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मैं नारायणपुर से हूँ। जी हेमंत, नारायणपुर की जानकारी दीजिएगा कि वहां पर क्या स्थितियां हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा, अबूझमाड़ के कोहका मेटा में अच्छी बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए
हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के निर्माण के लिए शासन द्वारा स्वीकृति मिली और लगभग 95 लाख की लागत से यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण उक्त भवन जगह जगह से जर्जर हो गया है। पहली बारिश में जगह जगह से पानी टपक रहा है और वहां पे भवन की कमी होने के कारण जो वहां के प्राचार्य हैं उस निर्माणाधीन भवन में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है। भवन को देखते हुए यह लगता है कि कभी भी यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अबुझमाड़ पहले भी ऐसे ही शिक्षा से वंचित रहा है, यहाँ के लोग शिक्षा से वंचित रहे क्योंकि नक्सलियों ने इस इलाके के जितने स्कूल भवन थे उन्हें तोड़ दिया था, जिसके बाद से निर्माण नहीं हो रहे थे। लेकिन वहां पे पुलिस कैंप स्थापित होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुए। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद लोगों को आस जगी कि अब यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा पक्के बिल्डिंग पे मिलेंगी। लेकिन जो ठेकेदार है उनके द्वारा जो जिस तरह का निर्माण कार्य किया गया, जिस तरह की गुणवत्ता विहीन कार्य किए गए, जिसके कारण आज भवन जर्जर है, भवन कभी भी गिर सकता है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों की शिकायत पर अपर कलेक्टर वहां जांच के लिए पहुंचे थे। भवन की स्थिति को देखते हुए उन्होंने पीडब्ल्यू के ई को जमकर फटकार भी लगाई और उन्होंने कहा कि जो भी ठेकेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। तो कह दी गई है, लेकिन अब यहाँ पर जो निर्माण कार्य है उसको कब तक ठीक किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। कोरिया से सरवर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरवर, यहाँ पर शिक्षकों ने खुद बयां किया कि कैसी स्थिति स्कूलों में बनी हुई है, क्या अभी तक कोई सुध ली गई है अधिकारियों की तरफ से? बता दो कि जिस तरह ये शासकीय प्राथमिक स्कूल का मामला है जहाँ 9 में 11 बच्चे पढ़ रहे थे और इसी दौरान यहाँ पर सीट भी जो क्रैक हो गई है। लगभग 5 जिले में 5 दिन से वर्षा हो रही है और वहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं एक ही क्लास में बैठना पड़ता है। सबसे बड़ी बात बता तो जिस तरह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विश्व सहायक शिक्षा को लेकर काफी गंभीर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके सोच को पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो शिक्षक की शुरुआत हो चुकी थी, लगभग 1 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद भी जो स्कूल की ये हालत है कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं सुरक्षा जिससे कहीं पर भी इंतजाम नहीं किया, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। और बरसात का समय है, यहाँ पर लगभग जो बच्चे बैठे हैं क्लासों में पानी भर जाते हैं। इस तरह स्थिति रहती है कि लगभग वहाँ जो बच्चे जो 3री कक्षा में सभी बच्चों को बैठाया जाता है, ये स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अधिकारी से हमने इससे बात करना चाहा कि जिस तरह स्कूल की स्थिति है और इसके लिए आपने क्या प्रयास किया, तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम आगे चल के देख लेंगे, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। नहीं हो जाता तब तक इंतजार किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब उन खबरों की बात करेंगे जिनका असर देखने को मिला है। बीते दिन हमने रीवा से आई खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां जर्जर मंदिर और कुछ इमारतें हादसों को न्योता दे रही हैं। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और अब मामले को संज्ञान में लिया गया। इसके साथ ही कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां प्रशासन की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता आया है। इसी कड़ी में बीते दिनों हमने आपको जो खबरें दिखाई उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और अब खबर का असर भी देखने को मिला। सबसे पहले रीवा से सामने आई तस्वीरें देखिए। खबर दिखाने के बाद कई जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां जर्जर दीवारों और घरों को निगम की ओर से गिराया गया। दूसरी तस्वीर भी रीवा की है। हमने इस मंदिर की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, कैसे मंदिर जर्जर हालत में है। अब इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मंदिर में आवाजाही पर रोक लगाते हुए जल्द निर्माण कार्य की शुरुआत करने की बात कही है। रीवा नगर निगम में ऐसे जो चिन्हित भवन है, जिसमें 2 तरीके के भवन है, एक भयप्रद है और एक जर्जर है। जर्जर भवनों में जो भूमि स्वामी या भवन स्वामी है, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जर्जर हिस्सा है या जर्जर भवन है उनको ठीक किया जाए, उनको ऐसी स्थिति में लाया जाए कि वो किसी के लिए भी जान माल की क्षति होने का कारण न बने। वहीं दमोह के पथरिया में भी जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई। लगातार खबर दिखाए जाने के बाद नगरीय निकाय एक्टिव मोड में आ गया। दमोह जिले के पथरिया में जिले की पहली कार्रवाई हुई है, जब यहां सालों से खाली पड़ा जर्जर 3 मंजिला मकान प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। जैसे बारिश के दौरान ये मकान गिरने की जो घटनाएं हो रही हैं और उसमें मानव जीवन समाप्त हो रहे हैं, उस जो पथरिया में भी मीडिया से जो जानकारी मिली थी, उस मकान के बारे में जानकारी ली गई और क्षतिग्रस्त मकान को, जो कि मानव जीवन के लिए खतरनाक था,
उसको गिराने की कार्रवाई करी गई। इसी तरह एमपी के शाजापुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आई तस्वीरें देखिए। शाजापुर में भी नगर पालिका की ओर से 17 जर्जर भवनों को चिन्हित कर भवन स्वामियों को 24 घंटे में जमींदोज करने के निर्देश दिए। 24 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद नगर पालिका सीएमओ ने टीम के साथ खतरनाक भवनों का निरीक्षण किया। वहीं बिलासपुर के विनायक प्लाजा पर भी निगम का बुलडोजर गरजा। जबलपुर सर्किट हाउस नंबर 1 के सामने स्थित एम्पायर थिएटर की 106 साल पुरानी जर्जर इमारत को भी ढा दिया गया। शुरुआत में सेना के जवानों के आने पर कुछ देर के लिए गहमागहमी पड़ी, लेकिन स्थिति स्पष्ट होने के बाद मामला शांत हो गया। बताया गया एम्पायर थिएटर का भवन काफी जर्जर हो चुका था। इसके गिरने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई थी। जर्जर भवन से जनहानि हो सकती है, कभी भी हो सकती है। असमय जर्जर भवन गिरने की खबरें आ रही हैं। अभी पूर्व में जो जर्जर भवन गिरे थे तो उसमें उसकी घटना को देखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा एवं आयुक्त महोदय को निर्देशित किया गया कि शहर में ऐसे जितने भी जर्जर भवन हैं जिनसे जनहानि हो सकती है तो इन्हें तत्काल हटाया जाए। नगर निगम द्वारा जितने भी जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं, एक के बाद एक सब में कार्रवाई हो रही है। तो लगातार जनहित की खबरें दिखाने के बाद जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का बड़ा असर देखने को मिला। सवाल यही, क्या प्रशासन को इससे पहले इन इमारतों और भवनों के बारे में जानकारी नहीं थी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मंदसौर से आई लापरवाही की तस्वीर को भी उजागर किया था, जिसका असर देखने को मिला है। पहाड़ पर बने 65 खतरनाक मकानों की वजह से 1000 लोगों की जान पर संकट की खबर हमने प्रमुखता के साथ दिखाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इनमें से 38 मकानों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 4 अति जर्जर हैं, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस प्रशासन का संयुक्त अमला कार्रवाई करेगा और इन मकानों को तोड़ा जाएगा। बता दें कि कार्रवाई की जाने की नगर पालिका के सीएमसी सुधीर कुमार ने पुष्टि की है। जी मीडिया की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है और जो मंदसौर के शिवना किनारे के इन मकानों के बारे में खबर जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी कि ये काफी खतरनाक स्थिति में है और अगर भूस्खलन होता है तो मकानों के गिरने का डर बना हुआ है। प्रशासन ने इन्हें चिन्हित भी किया हुआ था, लेकिन अब प्रशासन जागा है और प्रशासन ने 38 अति खतरनाक मकानों को चिन्हित किया, जिनमें से 4 जो किसी भी समय गिरने की स्थिति में है, उनको हटाने का काम आज पुलिस प्रशासन की टीम करेगी। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। और जो स्थितियां बनी हुई थी और उसको खबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया, जिस पर संज्ञान लिया गया है। अब मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, मंदसौर की खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया। 65 ऐसे मकान जो जर्जर स्थिति में थे, 38 को चिन्हित किया गया है और अब उन्हें धाराशायी किया जाएगा। अभी वहां पर कार्रवाई किस तरह से देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जो प्रशासन की टीम है लंबे समय से मकान खतरनाक स्थिति में और इनके कई के आंगन ढह चुके हैं, कुछ का कुछ हिस्सा ढह चुका है, उसके बावजूद लोग इनमें रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और 38 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 4 अति खतरनाक है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, उनको हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन कुछ मोहलत मांगी गई है। जो मकानों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ मोहलत मांगी, तो उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है कि मकानों से शिफ्ट हो जाएं और उनके साथ आम सहमति भी बनाई जा रही कि जितने भी खतरनाक मकान हैं उन्हें दूसरी जगह कहीं जमीन मुहैया कराकर उन्हें शिफ्ट किया जाए, ताकि वे वहां अपने आशियाने बना सकें और जो एक खतरा है, खतरा इन पे से टल सके। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास और अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से रीवा की बात करते हैं तो रीवा में भी कई मंदिर थे जो जर्जर स्थिति में थे और हादसा कभी भी हो सकता था, जिससे लोगों की जान संकट में पड़ सकती थी। अभी क्या वहां पर मामले को लेकर संज्ञान में लिया गया? देखिए, गढ़ की घटना सभी को हैरान कर दी, लेकिन एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। खबर चलने के बाद प्रशासन अपनी गहरी नींद से जागा और उन भवन, उन जर्जर दीवारों को चिन्हित कर रहा है जो जर्जर है, या यूं कहा जाए जो बेहद जर्जर है, उनको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ ऐसे दीवार हैं जो जर्जर की हालत में है, तो जो मकान है या किराएदार रहते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मालिक होते हैं वो बाहर रहते हैं और जो भवन, जो घर होता है, उसका देखभाल किराएदार करता है। तो किराएदार और मालिकों को नोटिस दी गई है कि आपका जो भवन, जो दीवारें जर्जर है, उनकी मरम्मत कराएं, अदरवाइज प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर, और एक खबर हमने जी एमपी जी ने दिखाई थी,
मंदिर जर्जर की हालत में पड़ा था। भक्तगण वहां जाते थे, सावन का मास चल रहा था और ये खतरा उन भक्तों पर मंडरा रहा था जो दिन रात मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने और जल चढ़ाने जाते थे। तो कुल मिलाकर मंदिर में आवाजाही को रोक दिया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नोटिस छपा कराया है, चेतावनी का बोर्ड वहां लगा दिया गया है और आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। दिखाया था जिसके बाद संज्ञान में लिया गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।